शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान, लेक्चरर नाइस कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेस पेशावर। हमने स्टार्ट की थी स्लीप एंड रेस्ट के साइकिल की चैप्टर 7 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2। तो इसके बारे में हमने स्लीप साइकिल के बारे में हमने डिटेल से बात की कि स्लीप साइकिल क्या है, सर्केडियन रिदम्स क्या है। आज हम इसके मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर विच मे का स्लीप डिप्राइवेशंस, वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होती है, और वो कौन से जो है थेरेपी है बाय विच वी हेल्प टू इंड्यूस स्लीप इन द पेशेंट्स। तो सबसे पहले स्लीप की जो फंक्शंस है, यानी इंपॉर्टेंट ऑफ स्लीप, स्लीप क्यों ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी के लिए, स्लीपिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है कि हम जो है वो स्लीप करें। तो फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ स्लीप, तो सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रमोटिंग जनरल हेल्थ। तो देखिए, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ पेशेंट्स या कुछ इंडिविजुअल, कुछ कम्युनिटी साइकोलॉजिकल या कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से उसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो आप लोग देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उसकी हेल्थ की वीकनेसेस उसको फील होती है। इंश्योरिंग रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, और इसी तरह जब पेशेंट्स हॉस्पिटल के अंदर उसकी स्लीप की पैटर्न अच्छा हो तो उसकी डिजीज़ की रिकवरी में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि स्लीप साइकिल में यानी 12 बजे के बाद जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होना स्टार्ट होती है, और ये माइटोसिस को जो है वो इन्हांस कर लेता है, और इसकी वजह से सेल की रिकवरी, सेल की जनरेशंस और जितनी भी डिजीज़ है इसके साइंस सिम्टम जो है वो एलिविएट होना स्टार्ट होती है। एड हीलिंग प्रोसेस, इसी तरह अगर कोई इंजरीज है, एनर्जी की डिप्राइवेशन है, तो स्लीप के दौरान उसकी जो है वो हीलिंग्स होती है, इसकी रिकवरी होती है। कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड लर्निंग इन्हांसमेंट, आप लोग देखते हैं कि 24 आवर या डेली हम मुख्तलिफ किस्म के एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारी ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो जब हम सोते हैं और सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारी ब्रेन जो है वो कंप्लीट फ्रेश होती है, और न्यू डे के लिए हमारी एक्टिविटी जो है वो एक नए सिरे से जो है वो स्टार्ट होती है। तो मतलब ये है कि जितनी हमारी जहन के ऊपर बर्डन होती है, जितनी थकावट होती है, जितनी मेंटल स्ट्रेस होती है, वो सब दूर होती है और हम एक नई सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लेते हैं। तो इसकी वजह से हमारी लर्निंग भी इन्हांस होती है, हमारी लर्निंग भी एक्टिव होती है, और हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन भी जो है अच्छी से अच्छी बन जाती है। हेल्प पर्सन टू बी सोशली अडॉप्टेबल, इसी तरह स्लीपिंग के साथ साथ बंदा जो है अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेता है, उसकी एनर्जी रिगेन होती है, उसके पास एनर्जीज होती है, उसका हेल्थ जो है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे रहता है, और इसी तरह वो अपनी सोशल, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो अपने अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर्स है, अब अगर उसकी स्लीप की डिप्राइवेशन है, स्लीप की प्रॉब्लम्स है उसको, तो वो लेक्चर अच्छी तरीके से जो है डिलीवर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है, उसको स्लीप की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया है, इस तरह और के स्लीप के जितनी भी प्रॉब्लम दे, अगर वो उसको है, रेस्टलेसनेस है, तो उसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन नहीं होती, मेमोरी नहीं होती, और वो लेक्चर में अपना इंटरेस्ट नहीं लेता। तो मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल के लिए अपनी सोशल लाइफ को गुजारने के लिए उसकी स्लीप के साइकिल का अच्छा होना, उसका नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू एंड ग्रोथ, तो देखिए स्लीप के दौरान यानी ड्यूरिंग स्लीप जो कि 6 या 7 आवर की ड्यूरेशन पे कंसिस्ट होता है, उसके दौरान जितनी भी सेल्स है, अगर वहाँ पे कोई इंजरीज है, वहाँ पे कोई एनर्जी की डिप्राइवेशन है, तो उसकी रिकवरी होती है, उसकी रिस्टोरेशन होती है। और इसी तरह स्लीप के दौरान मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इन हार्मोन्स की वजह से ग्रोथ इन्हांस होती है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ स्लीप, ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीशन, सेल माइटोसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर इंक्रीज। तो जिस तरह मैंने आपके साथ बात की कि स्लीप का जो साइकिल है, जिसके बारे में हमने डिटेल से बात की कि 6 से लेके 12 PM तक कौन सी प्रोसेस होती है, और इसी तरह 12 से लेके 1 PM तक कौन सी प्रोसेस, मुख्तलिफ किस्म के स्लीप की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वहाँ पे बीपी बढ़ जाता है, बीपी कम होता है, तो आप लोगों ने उसको डिटेल से पढ़ा है। तो मतलब ये है कि स्लीप के मुख्तलिफ किस्म के साइकिल्स में, मुख्तलिफ किस्म के टाइम्स में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होती है, और इस हार्मोन्स की वजह से सेल की माइटोसिस जो है वो इन्हांस होती है। इसलिए अक्सर वो लोग जो कि रात के वक्त नहीं सोते बल्कि दिन के वक्त वो मेजॉरिटी सो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो पेल कलर उसकी बन जाती है, और इसके साथ साथ उसमें एनीमिया और मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम इसमें स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपनी स्लीप की साइकिल के साथ साथ
हार्मोन की जो साइकिल्स है, हार्मोन की सिक्रीशंस की जो साइकिल्स है, माइटोसिस और जो मियासिस है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है, उसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से वो वीकनेस फील कर लेता है, वो फैटीग जो है फील कर सकता है और वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। तो इसलिए नाइट की जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को बरकरार रखने के लिए, अपनी हेल्थ को, अपनी ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। रेगुलेशन ऑफ इमोशन, देखिए जब हम प्रॉपर स्लीप कर लेते हैं 6-7 आवर जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जब हम स्लीप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी जितनी भी इमोशनल डिस्ट्रेस होती है, हमारी जितनी भी स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ होती है वो बिल्कुल ख़त्म होती है और हम जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर लेते हैं और अपनी नई जो हमारी डेज है उसको हम अपनी एनर्जेटिक जो है स्टार्ट से हम एनर्जेटिक वे से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि इमोशंस को बरकरार रखने के लिए, इमोशन को एक हेल्थी वे पे सस्टेन रखने के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन ह्यूमन द स्लीप डिप्राइवेशन काज द डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशनल बिहेवियर सच एज कंसंट्रेशन, इंटरेस्ट फॉर डिस्टेंट गोल्स। तो देखिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाए किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी सोशल डिस्ट्रेस की वजह से, तो नेक्स्ट डे पे आप बहुत ज़्यादा फटीग फील कर लेते हैं और आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, आपकी इमोशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, किसी वजह से उसकी नाइट की स्लीप डिस्टर्ब हो गया, अब सुबह के वक्त उसका दिल नहीं करता कि मैं लेक्चर अटेंड करूं, क्योंकि उसके बॉडी में एनर्जी नहीं होती कि वो लेक्चर को अटेंड करे। इसलिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इमोशनल डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए, फिजिकल ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए और इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो देखिए द मेन आर्गूमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ स्लीप आर रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए स्लीप के दौरान एनर्जी की रिजर्वेशन होती है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज होती है, ग्रोथ हार्मोन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और ये एनर्जी को रिस्टोर कर लेती है। इसी तरह आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक इंडिविजुअल एक दिन में लेट सपोज वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करे, लेकिन जब वो सो जाए और सोने के बाद जो उठ जाए तो उसकी कंप्लीट एनर्जी रिस्टोर्ड होती है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ उसने प्रीवियस डे में की गई हो वो कंप्लीट जो है रिस्टोर्ड होती है और वो अपनी एनर्जेटिक जो है एनर्जी अपनी फील कर लेता है और अपनी नई सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लेता है। इसके साथ साथ थर्मो रेगुलेशन मीन्स द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट है। तो स्लीप के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्लीप का साइकिल है इसके मुख्तलिफ स्टेज में कभी जो है टेम्परेचर कम होता है तो कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसी तरह ह्यूमन बॉडी एक थर्मो रेगुलेशन में रहता है। थर्मो रेगुलेशन मीन्स द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कोर। इफ स्लीप इज डिस्टर्ब, तो देखिए अगर एक इंडिविजुअल की स्लीप डिस्टर्ब हो जाए फॉर 1 डे और फॉर सेवरल डेज, तो उसकी कौन कौन सी इफेक्ट एक इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर हो जाती है, यानी स्लीप की डिस्टर्बेंस की वजह से, स्लीप की डिप्राइवेशन की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले फटीग का मतलब यह है कि आपकी एनर्जी रिजर्वेशंस नहीं होती, एनर्जी स्टोर नहीं होती, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज नहीं होती। तो स्लीप की डिप्राइवेशन की वजह से एक इंडिविजुअल में फील फटीग, क्योंकि उसकी एनर्जी रिस्टोर नहीं होती। इरिटेबल, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, वो इरिटेबल होता है क्योंकि एनर्जी नहीं होती, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस फील करता है क्योंकि वो इमोशनल डिस्ट्रेस में चला जाता है, इमोशनली स्ट्रेसफुल इसको होता है क्योंकि उसके ब्रेन की रिकवरी नहीं होती। हम एक दिन में लेट सपोज हम स्टडी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल स्टडी कर लेते हैं, इस स्टडी का हमारे ब्रेन के ऊपर बर्डन होता है। अब जब हम स्लीप में चले जाते हैं तो नेक्स्ट डे में ये जितना भी बर्डन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और हम जो है अगेन एक एनर्जेटिक वे से दोबारा जो है वो स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि अगर हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाए तो वो प्रीवियस डे की जितनी भी डिस्टर्बेंस है वो हमारी ब्रेन के ऊपर इसका बर्डन होता है और हम एंग्जाइटी, स्ट्रेस जो है वो फील कर लेता है। रिड्यूस वर्क ऑप्टिमली, देखिए अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो जाहिर बात है आप अपनी डेली एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि डेली एक्टिविटीज़ के लिए फॉर एग्जांपल टीचर्स की टीचिंग के लिए, क्लास लेने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक स्टूडेंट को क्लास अटेंड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो जाहिर बात है वो अपनी एक्टिविटी, अपनी डेली इसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमम लेवल मीन्स बेस्ट वे से वो नहीं कर सकता। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, इसी तरह एक इंडिविजुअल डिसीजन भी नहीं कर सकता क्योंकि वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी फील कर लेता है,
उसके ब्रेन की एनर्जी रिस्टोर नहीं होती और इस तरह उसकी डिसीजन कंसंट्रेशन पावर उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होती है, वो अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता। सीक असिस्टेंट फ्रॉम फिजिशियन, और वो पेशेंट अक्सर चले जाते हैं टुवर्ड फिजिशियन और उनसे वो मशवरे लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन के बारे में, स्लीप थेरेपी के बारे में कि मुझे स्लीप की प्रॉब्लम है, मैं कौन सा टेक्निक यूज़ करूँ जिसकी वजह से मुझे स्लीप फील हो जाए, या मैं कौन सी मेडिसिन का हो। पुअर कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा पुअर होती है क्योंकि ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एंग्जाइटी होती है, तो इसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है कंसंट्रेशन भी नहीं ले सकता, ना वो किसी लेक्चर में कंसंट्रेशन ले सकता, ना वो स्टडी में कंसंट्रेशन ले सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग स्लीप, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्लीप के साइकिल को या फॉलिंग ऑफ स्लीप को डिस्टर्ब कर लेता है। मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स है, देखें इसमें कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इसमें कुछ लाइफ स्टाइल्स है, एक कुछ एंग्जाइटीज है, स्ट्रेस है, तो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे पहले फैक्टर क्या है, डिग्री ऑफ कम्फर्ट, यानी डिग्री ऑफ कंफर्ट की वजह से जो है वो एक पेशेंट की स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। द नर्स मस्ट असिस्ट द डिग्री टू विच द क्लाइंट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड हैव बीन मीट। तो देखिए सबसे पहले हमने इसी तरह इन्वायरमेंट बनाना है, हमने इस तरह जो है वो सिचुएशन सेट करना है जिसकी वजह से एक पेशेंट की, एक क्लाइंट की जितनी भी उसकी फिजिकल नीड है और उसकी जितनी भी साइकोलॉजिकल नीड्स है वो बिल्कुल कंप्लीट हो और इसकी वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो उसकी वजह से एक पेशेंट को स्लीप आ जाती है और उसकी स्लीप साइकिल अफेक्ट नहीं हो सकती। तो मतलब यह है कि इन्वायरमेंट में नाइस नहीं होना चाहिए, इन्वायरमेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए जो कि पेशेंट को डिस्टर्ब कर देता है। तो मतलब यह है कि इन्वायरमेंट को हमने पेशेंट की फिजिकल प्लस पेशेंट की साइकोलॉजिकल नीड्स के मुताबिक हमने उसको अडॉप्ट करना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना हो जिसकी वजह से पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब हो। इन्वायरमेंट को भी हमने इस तरह बनाना है कि इस इन्वायरमेंट में कोई भी स्ट्रेस ना हो जो कि पेशेंट को डिस्टर्ब कर देता है और इस स्ट्रेसर की वजह से पेशेंट की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल कैन आइदर इन्हांस और इम्पेयर स्लीप। तो देखिए इन्वायरमेंटल की जितने भी फैक्टर्स है ये स्लीप को डिस्टर्ब भी कर सकता है और स्लीप को इन्हांस भी कर सकता है। अगर इन्वायरमेंटल जितने भी कंपोनेंट है अगर वो पेशेंट के नीड्स के मुताबिक हो तो जाहिर बात है पेशेंट को स्लीप जो है वो फील होगी, स्लीप की इंड्यूसन होगी। लेकिन अगर ये फैक्टर पेशेंट की ऑर्डिनरी लाइफ के अपोजिट में हो जो कि पेशेंट को डिस्टर्ब कर देता है तो जाहिर बात है पेशेंट को स्लीप की डिज़ायर नहीं होगी, पेशेंट विल नॉट फॉल अस्लीप। यानी लाइटिंग, टेम्परेचर, ऑर्डर, वेंटिलेशन एंड नाइस लेवल कैन ऑल इंटरप्ट द स्लीप प्रोसेस व्हेन दे डिफर फ्रॉम द नॉर्म ऑफ द क्लाइंट यूजुअल स्लीप इन्वायरमेंट। यानी जितने भी फॉर एग्जांपल लाइटिंग है, एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल वो डार्क लाइट में जो है वो उसको स्लीप आ जाती है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में उसका लाइट जो है वो ऑन है तो जाहिर बात है उसको स्लीप नहीं आती। इस तरह टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है तो वो भी पेशेंट की स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर लेते हैं। इस तरह ऑर्डर है, स्मेल भी पेशेंट को डिस्टर्ब कर लेते हैं। वेंटिलेशन है, बहुत ज़्यादा हब्स है, इसकी वजह से भी पेशेंट की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है। नाइस लेवल यानी बहुत ज़्यादा शोर है हॉस्पिटल के अंदर, लोग इधर उधर घूमते फिरते हैं, जाहिर बात है पेशेंट को स्लीप नहीं आती। तो ये कुछ ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब होती है। अगर ये फैक्टर पेशेंट की नॉर्मल लाइफ के जितने भी फैक्टर है, फॉर एग्जांपल वो घर के अंदर जिस तरीके से सो जाता है, अगर ये उससे अपोजिट है तो जाहिर बात है पेशेंट को स्लीप जो है फॉलिंग में प्रॉब्लम्स होगी और हमने इसको चेंज करना है पेशेंट के नीड्स के मुताबिक ताकि पेशेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नींद उसको आ जाए और उसके डिजीज़ जो है इसकी रिकवरी में वो हेल्पफुल साबित हो जाए। एंजाइटी, तो देखिए एंजाइटी की वजह से भी पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब होती है। मुख्तलिफ किस्म के एंजाइटीज़ होती है, कुछ पेशेंट्स को जो है अपने बच्चों के बारे में उसको टेंशन एंजाइटीज़ होती है, कुछ पेशेंट को अपनी डिजीज़ की सेवेरिटी, डिजीज़ के आउटकम के बारे में उसको जो है एंजाइटी हो जाती है, कुछ पेशेंट को सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से यानी इनकम, मनी की वजह से उसको जो है एंजाइटी फील होती है। व्हेन ट्राइंग टू गो टू स्लीप मेनी इंडिविजुअल ऑफन हैव इंट्रूसिव थॉट्स। इंट्रूसिव थॉट्स का मतलब यह है वो थॉट्स, वो आइडियाज़ जो कि सडनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप हमारे जहन में आ जाते हैं और हम उसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो है वो सो जाता है, अचानक उसके जहन में एक बात जो है आ जाती है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। पहले इसके जहन में इस तरह कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन स्लीप के दौरान अचानक उसके जहन में ये आइडिया आ गया तो उसकी वजह से उसकी नींद ख़राब होती है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है और वो थ्रू आउट द नाइट वो स्लीप नहीं कर सकता।
और मस्कुलर टेंशन, यानी मस्कुलर टेंशन का मतलब ये कि एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा जो है उसने हैवी एक्टिविटीज़ की गई है, मसल पेन है, उसको मसल में लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन हो गई हो, तो उसकी वजह से भी उसको पेन फील होता है और उसको नींद नहीं आती, विच इंटरफेयर विद रेस्ट एंड स्लीप। अब ये जितने भी इंट्रूसिव थॉट्स है, मस्कुलर टेंशन है, ये रेस्ट और स्लीप दोनों को अफेक्ट कर सकता है। लाइफ स्टाइल, अ फर्स्ट प्लेस filled with multiple stressor can result in the person inability to relax easily or to fall asleep quickly। तो देखिए, अगर हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टीपल स्ट्रेसर्स है, हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट साइकोलॉजिकल फिजिकल स्ट्रेसर्स है, तो उसकी वजह से हम अच्छे तरीके से नहीं सो सकते। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, मेजॉरिटी इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि हर जगह पे उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी अक्सर डिस्टर्ब होते हैं और वो पील्स खा लेते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग पील्स खाते हैं, स्लीप के लिए टेबलेट्स खा लेते हैं। और जितने भी वो लोग होते हैं जो कि गांव वगैरह में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिसकी कोई टेंशन नहीं होती, जिसकी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ कनेक्शंस नहीं होती, वो अक्सर अच्छे तरीके से सो जाते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती इन फॉलिंग ऑफ स्लीप। रिलैक्सेशन प्रीसीड्स हेल्थी स्लीप। और देखिए, अगर रिलैक्सेशन हो, कोई स्ट्रेसर ना हो, कोई टेंशन ना हो, तो इसकी वजह से एक इंडिविजुअल को अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल एक सेटिस्फैक्ट्री नींद जो है वो आ जाता है। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में मल्टीपल स्ट्रेसर्स है, तो उसकी वजह से उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह कल्चर नॉर्म्स है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की कल्चर है। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल जो है वो गांव में रहता है, जहाँ पे वो 8 बजे सो जाता है, लेकिन अगर वो बिग सिटी में आ जाए तो वहाँ पे लोग जो है वो रात 12 बजे तक, 1 बजे तक जो है वो इधर उधर घूमते फिरते हैं। तो इसी सिचुएशन में भी उसको नींद नहीं आती, क्योंकि लोग इधर उधर घूमते फिरते हैं, लोग शोर कर लेते हैं, गाड़ियों की आवाज़ें होती है, तो इसकी वजह से भी उसको नींद नहीं आती और उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। सम पीपल परस्यू स्लीप एज अ लग्जरी टू बी इंडिविजुअल इन व्हेन दे आर नॉट टू बिजी when important activities, other view sleep as an absolutely necessity। तो देखिए, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो है वो स्लीप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते और वो स्लीप को इस वक्त वो स्लीप में चले जाते हैं जब वो बिल्कुल फारे होते हैं, यानी वो स्लीप की तरफ कोई कंसंट्रेशन नहीं देती, उसकी ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो स्लीप जो है ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम पहलू जो है उसको समझ देता है और वो स्लीप के लिए उसका अलग पैटर्न होता है, यानी रात के वक्त फॉर एग्जांपल वो हर वक्त जो है वो 8 बजे सो जाता है। तो जो भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी जो है नेसेसरी काम हो उसका, वो उसको छोड़ देता है और वो रात 8 बजे जो है वो आ जाता है और स्लीप में चला जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि जिस जगह या जो टाइम भी उसको मिल जाए वो स्लीप जो है स्लीप को चला जाता है और इस तरह स्लीप को वो कोई अहमियत नहीं देता। लाइफ स्पेन कंसिडरेशन, लाइफ स्पेन कंसिडरेशंस का मतलब यह है कि स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो लाइफ के साथ साथ चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बच्चों की बात करें, इन्फेंट की बात करें, तो वो 12 से लेकर 14 आवर्स तक जो है 24 आवर में वो सो जाते हैं। इस तरह अगर हम बड़ों की बात करें, जीरियाट्रिक पॉपुलेशंस की बात करें, 60+ पॉपुलेशन की बात करें, तो वो तकरीबन 5 या 6 आवर जो है वो बमुश्किल सो जाते हैं, क्योंकि उसको नीड्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो लाइफ स्पेन की वजह से भी स्लीप जो है वो अफेक्ट होता है, स्लीप की साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होता है। A person need for sleep change with age in a fairly predictable pattern। Predictable pattern का मतलब है कि इसका हमें पता है कि with the passage of age स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। डाइट, इस तरह कुछ डाइट है जो कि स्लीप की साइकिल को, जो कि स्लीप की जो है डिज़ायर्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा स्लीप के दौरान जो है वो कोई कोका कोला खा ले, कोई चॉकलेट खा ले या कोई ग्लूकोज रिच सोर्स खा ले, तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी कंप्लीट होती है और ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि देयर इज सफिशिएंट एनर्जी for the brain and for the rest of the human body। That's why you don't need any rest or sleep। तो उसकी वजह से रेस्ट और स्लीप डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई रहती है और इसी वजह से इंडिविजुअल को स्लीप फॉलिंग में डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए आप लोगों ने पेशेंट को गाइड करना है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप, फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है या एक इंडिविजुअल या एक पेशेंट रात 8 बजे सो जाता है, तो आपने उसको बताना है कि सोने से पहले आपने कोका कोला, आपने पेप्सी, आपने वो फूड आइटम जिसमें हाई कंसंट्रेशन में ग्लूकोज प्रेजेंट हो वो आपने नहीं खाना है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सफिशिएंट कंसंट्रेशन में ग्लूकोज अवेलेबल है और इसी तरह आपको रेस्ट और स्लीप की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई स्लीप की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है।
द टाइप ऑफ फूड कंज्यूम हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप, यानी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर फूड का या न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होता है। फूड हाई इन कैफीन, यानी अगर एक फूड में कैफीन है, फॉर एग्जांपल आप जो है चाय पी ले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप, तो आपकी स्लीप जो है डिस्टर्ब होती है, आपको स्लीप नहीं आती। सच एज कॉफी, कोलास एंड चॉकलेट्स आर स्टिमुलेंट एंड ऑफन डिस्टर्ब द नॉर्मल स्लीप साइकिल। तो देखिए ये कैफीन कॉफी में प्रेजेंट होते हैं, कोका कोलास एंड चॉकलेट्स, अगर ये आप इस्तेमाल करें, आप कॉल है बिफोर फॉलिंग टू स्लीप, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, क्योंकि दीज आर द स्टिमुलेंट, ये स्टिमुलेंट है और ये स्लीप साइकिल को जो है इसको डिस्टर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो स्टूडेंट स्टडी कर लेते हैं तो वो अक्सर अपने लिए लेट टाइम पे जो है वो टी प्रिपेयर कर लेता है ताकि मेरा स्लीप जो है वो चला जाए। तो इसलिए जो है आपने पेशेंट को बताना है कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है और आपको स्लीप फॉलिंग में प्रॉब्लम्स है, तो आपने सोने से पहले, आपने स्लीप में जाने से पहले आपने इसी तरह कोई चीज़ जो है नहीं खाना है। Also consuming a large heavy or spicy meal just before bed times may cause indigestions which will likely interfere with sleep। इसी तरह अगर एक पेशेंट है, एक इंडिविजुअल है, अगर वो खाने से पहले स्पाइसी फूड जिसमें हाई कंसंट्रेशन में मसालाजात प्रेजेंट हो, अगर वो खा ले तो उसकी वजह से उसको जो है हार्ट बर्न होगी, उसको स्टोमेज प्रॉब्लम्स होगी, उसको इरिटेशन फील्स होगी, उसको इंडाइजेशन फील होगी और उसकी वजह से भी उसकी रात का जो नींद है वो डिस्टर्ब होता है। तो मतलब ये है कि आपने पेशेंट को बताना है कि आपने स्लीप में जाने से पहले आपने इसी तरह स्पाइसी फूड, फॉर एग्जांपल बिरयानीज है, मुख्तलिफ किस्म के फास्ट फूड है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है ताकि आपको इंजेक्शंस, आपको जीआई ट्रैक्ट के प्रॉब्लम का सामना ना हो और आप जो है रेस्टफुल स्लीप में चली जाए। ड्रग एंड अदर सब्सटेंसेस, कुछ ड्रग्स भी है जो कि स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स एंड निकोटीन यूज एंड इम्पायर स्लीप। तो देखिए अल्कोहल एंड निकोटीन प्रेजेंट इन स्मोकिंग में निकोटीन प्रेजेंट होता है, तो ये भी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर लेता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल में हेल्प सम पीपल फॉल्स अस्लीप, लेकिन कुछ लोग अगर स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल ले ले तो उसकी वजह से उसको स्लीप आ जाती है, लेकिन अगर आप हाई कंसंट्रेशन में अल्कोहल ले ले तो उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है। हाउएवर इन सम अदर अल्कोहल में इंटरफेयर विद रैम स्लीप, लेकिन कुछ लोगों में अल्कोहल जो है वो रैंडम आई मोमेंट्स या स्लीप का जो सेकेंड साइकिल है उसको डिस्टर्ब करती है। रैपिड आई मूवमेंट, तो रेम का मतलब रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप को डिस्टर्ब कर लेता है, जो कि पीसफुल स्लीप है, जो कि हमें फील होता है आफ्टर 2 PM। काजिंग वेरी रेस्टलेस एंड नो रिफ्रेशिंग अस्लीप। तो देखिए जितने भी निकोटीन्स है, जितने भी अल्कोहल्स है, ये रेस्टलेस में और रिफ्रेशिंग स्लीप में ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लेता है। इसलिए अपने पेशेंट को बताना है कि अगर आप अल्कोहल के एडिक्ट हो या आप स्मोकिंग के एडिक्ट हो तो आपने कोशिश करना है कि स्लीप में जाने से पहले आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए यहाँ तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप एक पेशेंट की जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, एक पेशेंट की एजुकेशन कर सकते हैं, एक पेशेंट की माइंड सेट आप बना सकते हैं। अगर एक पेशेंट की फॉर एग्जांपल अक्सर जो है आपकी क्लिनिकल टाइम में पेशेंट आपको कंप्लेन करेंगे कि मैंने प्रीवियस नाइट में थ्रू आउट द नाइट में 1 घंटे तक भी नहीं सो गया हूँ, तो वो पेशेंट आपसे जो है वो काउंसलिंग के बारे में पूछता है, आपसे थेरेपी के बारे में पूछता है कि मैंने क्या करना है। वो आपको अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मुझे इसी तरह इंजेक्शंस लगा दी जिसकी वजह से मुझे स्लीप आ जाए, मुझे नींद आ जाए। तो मतलब ये कि इस तरह के पेशेंट्स के लिए आपने उनसे हिस्ट्री लेना है, आपने उनसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स के बारे में पूछना है कि आपके घर में किस तरह इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे आप कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपने खाने से स्लीप में जाने से पहले कोई इसी तरह कोका कोला या चॉकलेट वगैरह तो नहीं खाया है, तो आपने उनसे हिस्ट्री लेना है। और अगर इन हिस्ट्री में आपने कोई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था उसकी ये आदत थी कि वो स्लीप में जाने से पहले वो चॉकलेट खाते थे, तो आपने उसको बताना है कि देखिए आपने इस चॉकलेट को नहीं खाना है क्योंकि इसकी वजह से आपकी ग्लूकोज लेवल हाई होती है और आपको स्लीप जो है आने में प्रॉब्लम्स होगी। तो मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से आप एक पेशेंट्स की कम्युनिटी में किसी भी मेंबर्स की आप जो है वो काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको एजुकेशन दे सकते हैं और उसके स्लीप के साइकिल को एक नॉर्मल पैटर्न पे आप ला सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, तो स्लीप की डिसऑर्डर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर है, आप हम इसको किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्लीप की डिसऑर्डर का जो क्लास है उसको हम कहते हैं डिसोमनियस का मतलब ये है कैरेक्टराइज्ड बाय इंसोम्निया और एक्सेसिव स्लीप। अगर एक पेशेंट को स्लीप नहीं आता या उसको बहुत ज़्यादा स्लीप आता है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को जो है वो 24 आवर में, इंसोम्निया का मतलब है फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को 24 आवर में जो है वो 1 घंटा भी स्लीप नहीं आता, तो इसको हम कहते हैं लेट सपोज इंसोम्निया।
दूसरा है एक्सेसिव स्लीपनेस। एक्सेसिव स्लीपनेस का मतलब ये कि एक पेशेंट जो है या एक इंडिविजुअल वो 24 आवर में फॉर एग्जांपल 15 आवर वो सो जाता है, तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है और इसको हम कहते हैं डिसोमनियाज। स्लीप डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद मेडिकल आर साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो देखिए कुछ स्लीप डिसऑर्डर वो मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ रिलेटेड होती है या उसको साइकेट्रिक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीटीएसडी, वीएसडी, मुख्तलिफ किस्म के उसको प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से उसका स्लीप डिस्टर्ब होता है, तो उसको हम कहते हैं मेडिकल आर साइकेट्रिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड स्लीप डिस्टर्बेंस। थर्ड क्या है? पैरासोमनियस। पैरासोमनियस का मतलब ये पैटर्न ऑफ वॉकिंग बिहेवियर दैट अपीयर ड्यूरिंग स्लीप। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इंडिविजुअल स्लीप के दरमियान में वो उठ करके वो चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं पैरासोमनियस, यानी वॉकिंग और रनिंग ड्यूरिंग स्लीप। यानी स्लीप के दौरान अगर एक पेशेंट जागता है, एक पेशेंट वॉकिंग कर लेता है, अचानक वो उठ के किसी जगह पे चला जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पैरासोमनियस। अब डिसोमनियस क्या है और डिसोमनियस में कौन कौन से जो है डिसऑर्डर इसमें इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये स्लीप डिस्टर्बेंस की एक या स्लीप डिसऑर्डर की एक क्लास है। तो डिसोमनियस में सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट जगहों पे आप लोगों के सामने ये वर्ड्स, ये कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, तो आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसोमनियाज, डिफिकल्टी इन फॉलिंग स्लीप। अगर एक पेशेंट को नींद नहीं आता, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, उसका स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, उसको स्लीप नहीं आता, रात के वक्त वो थ्रू आउट द नाइट वो जागता रहता है, तो उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं इनसोमनियाज। हाइपरसोमनियाज, हाइपर मीन्स एक्सेस। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो नींद से बेदार नहीं हो सकता, उसको बहुत ज़्यादा नींद आता है, फॉर एग्जांपल वो 5 बजे सो जाए और सुबह 5 बजे उठ जाए, लेकिन अगेन उसको दोबारा स्लीप जो है फील होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरसोमनिया। नार्कोलिप्सी, नार्कोलिप्सी क्या है? अनकंट्रोल्ड डिजायर टू स्लीप। कुछ पेशेंट की अनकंट्रोल डिजायर होती है, फॉर एग्जांपल वो आपके साथ जो है वो गपशप लगाते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन अचानक वो चला जाता है स्लीप में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नार्कोलिप्सी। यानी कुछ पेशेंट की अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होती, जहां पे भी वो बैठ जाता है उसको स्लीप आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं नार्कोलिप्सी। स्लीप एपनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग बिटवीन स्नोरिंग इंटरवल। कुछ पेशेंट जो है उसकी सांस बंद होती है स्लीप के दौरान, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्लीप एपनिया। एपनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और स्लीप का मतलब है स्लीप, यानी नींद के वक्त अगर उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स हो, तो उस पेशेंट को हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्लीप एपनिया। और ये अक्सर जो है ओबीस पेशेंट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि ओबीस पेशेंट में फैट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, और वो जब सो जाते हैं तो उसकी एब्डोमिनल कंटेंट उसकी चेस्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर लेते हैं, और इसकी वजह से उसकी चेस्ट की कंप्रेशन और चेस्ट की रिलैक्सेशन नहीं होती, ऑक्सीजनेशन नहीं होती, और इसकी वजह से उसकी सांस बंद होती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, RLS क्या है? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स क्या है? It is a disorder of the part of the nervous system that affect the leg and cause an urge to move them. Because it is usually interfere with sleep, it also is considered as a sleep disorder. तो रेस्ट लेग सिंड्रोम ये एक स्लीप डिसऑर्डर है, और ये नर्व सिस्टम के साथ जो है अटैच है, यानी ये नर्व सिस्टम के साथ इसकी जो है वो लिंक है। यानी अक्सर आप कुछ पेशेंट को नाइट स्लीप के दौरान ये फील होता है कि मैंने जो है वो अचानक हाथ पाँव जो है वो मार देता है, यानी अचानक वो हाथ उठा लेता है या पाँव उठा लेता है, अचानक उसके नर्व सिस्टम में इसी तरह जो है वो एक सिग्नल इंपल्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो हाथ या पाँव को अचानक उठा देता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। स्लीप डिप्राइवेशन, प्रोलॉन्ग डिस्टर्बेंस इन अमाउंट एंड क्वालिटी। स्लीप डिप्राइवेशन का मतलब यह है कि अगर एक इंडिविजुअल को एक है इंसोम्निया, दूसरा है स्लीप डिप्राइवेशन। इंसोम्निया का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक रात में एक पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब हो गई, तो उसको हम कहते हैं इंसोम्निया। लेकिन अगर कंसेक्यूटिव 2 या 3 या 4 डेज तक उसकी स्लीप डिस्टर्ब रही, तो उसको हम कहते हैं स्लीप डिप्राइवेशन। यानी मोस्टली स्लीप डिप्राइवेशन कॉमन है आइस कि जितने भी एडिक्ट है वो लोग जो कि आइस का नशा कर लेता है, आइस की एडिक्ट है, उसमें स्लीप की डिप्राइवेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। यानी आइस के नशे के बाद वो 3, 4 या 7 डेज तक जो है वो जागते रहते हैं, उसको स्लीप नहीं आती। टाइप ऑफ पैरासोमनियस। अब पैरासोमनियस क्या है? नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स का मतलब क्या है? नाइटमेयर्स का मतलब यह है
कि कुछ पेशेंट जो है वो उसको नाइट के वक्त जब वो स्लीप पे चले जाते हैं तो वो स्लीप में डर जाते हैं, यानी स्लीप के वक्त वो डर जाते हैं, अचानक वो कोई आवाज़ निकाल देता है या उठ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं नाइटमेयर्स, स्लीप टेरर, नाइट टेरर। या नाइटमेयर्स या स्लीप टेरर का मतलब एक जैसा है, लेकिन स्लीप टेरर जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और उसमें फॉर एग्जांपल कुछ इंडिविजुअल को इसी तरह तालाब नजर आता है जिसमें वो जो है नीचे गिर जाता है, तो उसको हम कहते हैं नाइट टेरर। स्लीप वॉकिंग, सोमनेम्बलिज्म, सोमनेम्बलिज्म का मतलब यह है कि कुछ पेशेंट जो है वो स्लीप के वक्त जो है वो वॉकिंग कर लेते हैं, अचानक उठ जाते हैं। कन्फ्यूजनल एराउजल, कुछ पेशेंट जो है वो स्लीप के दौरान कंफ्यूज होते हैं, उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो दोबारा आ जाती है, उसको प्रॉब्लम्स आ जाती है। स्लीप पैरालिसिस, कुछ पेशेंट को स्लीप के दौरान फील होता है कि माय हैंड और माय वन लेग्स डोंट वर्क प्रॉपरली, यानी उसको पैरालिसिस की जो है साइन सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट होती है स्लीप के दौरान उसकी जहन में। स्लीप एनोरिसिस, कुछ पेशेंट जो है वो स्लीप के दौरान उससे यूरिन पास होती है, अनकंट्रोल वो यूरिन पास कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्लीप एनोरिसिस। ब्रॉक्सिज्म, ग्रीडिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप, कुछ पेशेंट जो है आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ इंडिविजुअल आप लोगों ने देखे होंगे कि वो स्लीप के दौरान उसकी जो है वो ब्रॉक्सिज्म होती है, वो ग्रीडिंग करते हैं, जिस तरह कोई मशीन काम कर लेता है, वो टीथ को जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो उसको क्रश कर देता है, जिसकी वजह से एक किस्म का आवाज़ जो सुनाई दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रॉक्सिज्म। ट्रीटमेंट फॉर डिसोमनियाज, तो देखिए अगर एक पेशेंट की डिसोमनियाज है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस स्लीप आता है, या इंसोमनियाज है या स्लीप डिप्राइवेशन का पेशेंट है, तो उसकी हम दो तरीके से जो है उसकी थेरेपी कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक ट्रीटमेंट जो है इसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिक थेरेपी। फार्माकोलॉजिक थेरेपी का मतलब ये कि अगर आप उसको स्लीप इंड्यूसिंग टेबलेट्स दे दे, जो है सेडेटिव टेबलेट्स आप उसको दे दे, तो हम उसको कहते हैं फार्माकोलॉजिक थेरेपी, यानी आप विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स उसको वो ड्रग्स दे दे जो कि स्लीप को इंड्यूस कर लेता है। फॉर एग्जांपल अल्प्राजोलाम है, मेडाजोलाम है, डिफरेंट टाइप ऑफ पिल्स है, अगर आप वो उसको दे दे तो उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजिक थेरेपी, जिसमें है सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक। हाइप्नोटिक्स का मतलब ये द ड्रग्स विच इंड्यूस स्लीप, जो कि स्लीप जिसकी वजह से आ जाती है उसको हम कहते हैं हाइप्नोटिक। सेडेटिव का मतलब ये कि इसकी वजह से पेशेंट सेडेट होता है, पेशेंट जो है वो बेहोश हो जाता है। दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी। नॉन फार्माकोलॉजिक थेरेपी का मतलब यह है कि आपने उसके इन्वायरमेंट को चेंज करना है। अगर इन्वायरमेंट में कोई स्ट्रेसर है जिसकी वजह से एक पेशेंट को नींद नहीं आती, उसकी नींद डिस्टर्ब है, तो हमने उसको चेंज करना है ताकि एक पेशेंट को नींद आ जाए। तो इसमें है स्टिमुलस कंट्रोल। अगर इन्वायरमेंट में स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे नाइस है, वहाँ पे लाइट है, वहाँ पे ऑर्डर है, तो हमने उसको कंट्रोल करना है। इसी तरह स्लीप रिस्ट्रिक्शन, अगर स्लीप की रिस्ट्रिक्शंस है तो हमने उसको जो है पेशेंट को फैसिलिटेट करना है, स्लीप हाइजीन को हमने फैसिलिटेट करना है, यानी जितने भी ऑर्डर्स है वहाँ पे उसकी बेड की कंडीशंस है उसको हमने जो है वो प्रॉपर करना है। रिलैक्सेशन थेरेपी, हमने पेशेंट को रिलैक्स करना है, यानी उसको लाइट सा, कुछ जगहों पे लाइट सा म्यूजिक पेशेंट को सुनाई दिया जाता है ताकि उसकी वजह से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए, यानी माइंड डाइवर्जन थेरेपी हम उसकी करते हैं और उसकी वजह से उसको नींद आ जाता है। नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट स्लीप, अब हम कौन से काम कर सकते हैं, हम कौन से इंटरवेंशन कर सकते हैं एक पेशेंट्स के लिए ताकि उसको नींद आ जाए। यानी अगर एक पेशेंट है वो कंप्लेन करता है कि मुझे नींद नहीं आता ड्यूरिंग एडमिशन इन हॉस्पिटल, तो आप उसके लिए कौन कौन से काम कर सकते हैं, आप उसके लिए कौन से इंटरवेंशन कर सकते हैं जिसकी वजह से एक पेशेंट को नींद आ जाए। प्रिपेयर अ रेस्टफुल इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले हमने कोशिश करना है कि पेशेंट के लिए हम रेस्टफुल इन्वायरमेंट बना ले। अगर इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस हो तो हमने उसको कम करना है, अगर कोई ऑर्डर हो इन्वायरमेंट में, पेशेंट की कोई जो है कंप्लेंट हो, जो है पेशेंट की लाइट जो है लाइट से उसको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, तो हमने उसको पीसफुल बनाना है और पेशेंट के मुताबिक हमने इन्वायरमेंट को चेंज करना है। प्रमोट बेड टाइम रिचुअल, हमने पेशेंट को बताना है कि आप अपने लिए एक जो है टाइम, एक स्केड्यूल बना ले। फॉर एग्जांपल आप हर वक्त लेट सपोज आप 5 सुबह, लेट सपोज आप नाइट के जो है 8 बजे स्लीप में चले जाते हो, तो आप ये कोशिश करें कि हर वक्त आप इस स्पेसिफिक टाइम में आप चले जाए। रिचुअल का मतलब ये है वो एक्शंस दैट वी डू ऑन अ स्पेसिफिक टाइम, वो काम जो हम एक स्पेसिफिक टाइम में करते हैं हम उसको कहते हैं रिचुअल। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के लिए, हर नमाज के लिए अलग सा टाइम है, इसको हम कहते हैं रिचुअल। ऑफर अप्रोप्रिएट बेड टाइम स्नैक्स एंड बेवरेज, हमने पेशेंट को एक प्रॉपर जो है उसको बेड टाइम स्नैक प्रोवाइड करना चाहिए, वो फूड आइटम, स्नैक का मतलब है फूड आइटम्स, ताकि उसकी वजह से उसको नींद आ जाए। प्रमोट रिलैक्सेशन इन कंफर्ट, हमने पेशेंट की रिलैक्सेशन और कंफर्ट को प्रमोट करना है। यूज नाइट लाइट, यानी नाइट लाइट हमने इस्तेमाल करना है ताकि पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब ना हो जाए लाइट की वजह से। प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को हमने प्राइवेसी इस्तेमाल देना है, पेशेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है।
स्केजुअल नर्सिंग केयर टू अवॉइड डिस्टर्बेंस, हमारी जितनी भी नर्सिंग इंटरवेंशन है, नर्सिंग केयर है, तो हमने उसको जो है एक प्रॉपर टाइम पे मैनेज करना है ताकि हम उसकी वजह से पेशेंट की नींद को डिस्टर्ब ना करें। फॉर एग्जांपल हम रात के वक्त फॉर एग्जांपल हम मेडिकेशन राउंड कर लेते हैं, तो राउंड हमने उस टाइम पे करना है जिससे पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम राउंड जो है वो 12 बजे स्टार्ट करें और हम एक पेशेंट को जो है नींद से उठा लें कि आप उठ जाए, मैंने आपको इंजेक्शन लगाना है, तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हो तो 8 बजे से पहले 7 बजे से पहले आप उसको इंजेक्शन लगा दे ताकि उसकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो जाए। यूज मेडिकेशन टू प्रोड्यूस स्लीप, अगर स्लीप जो है इन स्टिमुलस की वजह से भी उसको नींद नहीं आती तो हमने उसको जो है वो इंजेक्शन लगाना है, उसको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मेडिकेशन यूज़ करना है। इनकरेज पेशेंट टू वाइड बिफोर स्लीप, हमने पेशेंट को इनकरेज करना है कि आपने यूरिन पास करना है स्लीप जाने से पहले, यानी आपने यूरिनेशन करना है स्लीप से पहले ताकि यूरिन की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो जाए और रात के वक्त आप यूरिन के लिए जो है वो ना उठ जाए। रिमूव एनी इरिटेंट अगेंस्ट पेशेंट स्किन सच एज मॉइस्ट और रिंकल्ड शेड्स, हमने पेशेंट की स्किन से जितनी भी वो कंपोनेंट है, वो टेक्नोलॉजीज़ है, वो डिफरेंट आइटम्स है जो कि पेशेंट की स्किन के साथ अटैच है, जिसकी वजह से पेशेंट की स्किन जो है वो उसको स्टिमुलस जो है वो पहुंच जाती है और उसकी वजह से उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो हमने उससे हटाना है।